जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार। रंग बिरंगी वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य, कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आदिवासी रंग से सराबोर ये तस्वीरें, ये नजारा देश के दिल राजधानी भोपाल का। जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया, भोपाल के जम्बूरी मैदान में महासम्मेलन के आयोजन में करीब 2 लाख से ज्यादा आदिवासी पहुंचे। छठवीं बार भोपाल आए पीएम मोदी ने जहां आदिवासियों की बेहतरी की बात कही, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति के लिए होने वाले कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। आज सही मायने में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। जनजाति गौरव दिवस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने अनदेखी की। आदिवासियों की तकलीफ, बच्चों की शिक्षा उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज। कार्यक्रम में जहां एक और आदिवासियों को सौगात दी गई, तो वहीं सीएम शिवराज भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा श्रेय और किसी को नहीं दिया। भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था, वो कर्ज उतारा है। एक तरफ कांग्रेस निशाने पर थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा भी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को आदिवासियों की याद 18 साल बाद आई। आज कांग्रेस ने भी जबलपुर में आयोजन के जरिए जनजाति समाज को साधने का प्रयास किया। जनता का गुमराह करना, ध्यान मोड़ना, ये कार्यक्रम है। इससे क्या आदिवासियों का सम्मान होगा। आज 18 साल बाद उनको ये बात सुनी है, नाम बदल दो, ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो, प्रशासनिक ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो और इससे जनता को गुमराह कर। बहरहाल सौगातों का दौर रहा तो आरोपों पर जोर भी, लेकिन देखना होगा अब कि आखिर सौगात आदिवासियों के जीवन में कितना बदलाव ला पाती है और इससे जुड़ी सियासत कितना गरमाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दिल में जनजाति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मोदी सरकार दिला पाएगी जनजातियों को गौरव? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सरकारों पर लगाया जनजातियों की अनदेखी करने का आरोप?
क्या छिटकता वोट बैंक बना कांग्रेस की परेशानी? जनजाति का विकास या सियासी स्ट्रोक महासम्मेलन के मायने क्या? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और उनकी जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो हमारे प्रदेश के जनजाति भाई बहन हैं उनको संबोधित किया और इस अवसर पर जनजाति समाज की एक गौरव गाथा को समेटे हुए जनजाति समाज की बहुत महत्वपूर्ण आदरणीय रानी कमलापति जो गौंड शासिका थीं, उनको उनके नाम पर देश के नाम संबोधन करते हुए उन्होंने देश के पहले अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। यह स्टेशन पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, आज से यह रानी कमलापति स्टेशन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 70 सालों में वनवासियों के साथ, जनजाति भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, वह अब परवान चढ़ने लगी है। और आज करीब 4 घंटे के मेगा शो में मध्य प्रदेश के दिल में जनजाति भाई बहन कुछ इस तरह धड़के कि चारों तरफ माहौल जनजातीयमय हो गया, चारों तरफ माहौल मोदी मोदी हो गया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी बारी पे वो गलत और हम सही, इसका निर्णय हम जनता पे छोड़ेंगे। अपनी अपनी बात रखें, चर्चा में आनंद रहेगा। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सियासत जो है ये तो सियासत है, कोरी पॉलिटिकल स्टंट है, और अब जब जनजाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा था तो उसको जोड़ने की कवायद है, ये बात कांग्रेस कह रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अपने जनजाति भाई बहनों को सम्मान देने के लिए, उनको मान देने के लिए, उनके आनंद उत्सव में शामिल होने के लिए हमने ये इवेंट किया। आपको अकारण परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? जी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं उनको सादर नमन करता हूं। और जैसा कि पूरा देश जानता है, 4 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भिखारी कहा, भिखमंगा कहा। एक तरफ तो इनकी अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता कहती है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, और आज कहते हैं कि हम उनको सादर नमन करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक ड्रामा कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, नौटंकी कंपनी है। एक वर्ग इनका गौडसे की पूजा करता है और एक वर्ग गांधी जी की तस्वीर पर माला चढ़ाने की नौटंकी करता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, बिरसा मुंडा जी की मैं बात करूं तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो 1949 में ही बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कर दी थी, जो आज देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। बिरसा मुंडा जी के नाम पर रांची एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया। बिरसा मुंडा जी के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कांग्रेस ने स्थापना कर दी। और ये सारी बातें मैं बता रहा हूं जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद की। फिर कांग्रेस की बात करूं, आदिवासियों के लिए हमने क्या काम किया। आज जितने भी आदिवासी विधायक नेता जो इनके कार्यक्रम पे मंच पर बैठे थे वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने विधायक और सांसद का रिजर्वेशन किया।
आज मध्य प्रदेश में 47 विधायक हर 5 साल में जो आदिवासी बनते हैं वो कांग्रेस की देन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जीते या कांग्रेस से जीते। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो कांग्रेस ने उनके लिए ठोस योजनाएं बनाई थी, उनके कारण है आज जितने भी हमारे देश के अंदर सरपंच हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। आज हमारे देश में हजारों आईएएस हैं, हजारों आईपीएस हैं, हजारों लाखों अधिकारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, जितने भी आदिवासी वर्ग के हैं, ये कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया था, उनको पावर दी थी। और जितने भी विधायक और सांसद बनाए गए हैं, इन विधायक और सांसदों को हमने आदिवासियों से ही बना दिया। तो उनका भी काम था कि आदिवासियों को और ज्यादा सुदृढ़ करना। हमने आदिवासियों को अधिकार दिए, हमने मनरेगा दिया, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आदिवासियों को हुआ। हमने वोट का अधिकार दिया, सबसे ज्यादा दबे कुचले कौन थे? आदिवासी थे, हमने उनको बराबर का अधिकार दिया। तो हमने कई योजनाएं, खाद्य सुरक्षा बिल, सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आदिवासियों को। पट्टे दिए, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आदिवासियों को। तो जितनी भी हमारी योजनाएं थी उसमें यह था कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या जितनी भी हमारी स्कीम थी। और हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमेशा नाम बदलने का काम करती हैं। थोड़ा सा एक स्टेशन की शुरुआत तो करते। अभी एक स्टेडियम था गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, उसका नाम नरेंद्र मोदी कर दिया। अब बताइए, इस स्टेशन का नाम, ये स्टेशन आपने बनाया तो था नहीं, आपने स्वतंत्रता सेना के नाम पर किया, ये अच्छी बात है। लेकिन आप स्टेशन बनाते वो बात अच्छा होता ना, पेंट कर दिया, रंग रोगन कर दिया, उससे नहीं। और हमारे मुस्लिमों को हमेशा राष्ट्रद्रोही बोला जाता है। हबीबगंज के लिए हबीब मियां ने जमीन दी थी, मतलब उन्होंने स्टेशन के लिए जमीन दान में दी थी। तो हर मुस्लिम को हम यदि राष्ट्रद्रोही बोलते हैं तो ये भी एक तरह से पूरे देश के लोगों का अपमान करता है। जो हबीब मियां ने उस स्टेशन के लिए जो जमीन दान में दी थी, तो हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, चलिए शिवराज जी, एक मिनट, शिवराज जी ने कहा था कि जिस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन रखा जाएगा, उन्होंने ट्वीट भी किया। लेकिन इनके राष्ट्रीय महामंत्री ने कह दिया कि ब्राह्मण बनिए जेब में हमारी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का हटा दिया गया नाम, उनका अपमान कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह स्टेशन रखा जा रहा था, लेकिन इनको तो वोट चाहिए। वोट की खातिर केवल जो इनकी नौटंकी हुई है, ड्रामा हुआ है, जो इनकी इवेंट कंपनी ने किया है, ये वोट के अलावा कुछ नहीं है, केवल वोट का प्रतिक्रिया ले लें और सुनिएगा धैर्य से प्लीज। उमेश जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रखर वक्ता है राम पांडे जी, उन्होंने कहा है कि ये जो है, जो कुछ कहा है आपने सुना ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से तुष्टीकरण है, ये आपका जनजातीय वर्ग का तुष्टीकरण है। नवीन जी, मैं बहुत विनयशीलता के साथ आपसे मुखातिब होकर आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के दर्शकों से जुड़ना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी कुछ कह रहे हैं, ये उनका अपना राजनीतिक धर्म है और वो स्वाभाविक रूप से भी है, और मैं उनके शब्दों पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं करता हूं। आखिरी के 1-2 मिनट में उनकी बातों का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। एक तो नवीन जी, बहुत स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि इस समाज के भीतर कोई भी वर्ग जो वंचित है, कोई भी वर्ग जो समाज में गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, उसको समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त होना चाहिए। और ये कोई आजकल का हमारा ध्येय है, ऐसा नहीं है। जिस समय 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का रूपांतरण हुआ था राजनीतिक संगठन के रूप में, या 21 अक्टूबर 1951 को विजयादशमी पर्व के दिन जिस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करी थी, तब से लेकर हमारा ध्येय वाक्य है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान का मूलाधार है कि अंत्योदय होगा। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय होना चाहिए। और आज ये जो मुझे लग रहा है कि आज हम सब लोग बड़े आह्लादित थे और बहुत उत्साही थे। आज देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नायक नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लग रहा है कि जनजातीय समाज को जो सम्मान आकर मध्य प्रदेश की धरती पर प्रदान करा है, वो विस्मृत गौरव जो जनजातीय बंधुओं को 150-175 साल पहले से मिलना चाहिए था। जिस समय मुगल इस देश में थे, मैंने इस चैनल पर बोला है, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। 175-80 साल 200 साल पहले का इतिहास देखा जाए, जिस समय मुगल आए थे,
या अंग्रेज आए थे, तो या अनार्य अंकरा था उससे पहले आते चले गए। तो मुझे लग रहा है कि जनजाति वर्ग के जो वीर योद्धा थे उन्होंने सीधा लोहा लिया है, मुगलों से भी लिया है, अंग्रेजों से भी लिया है, और इतिहास ने उनके साथ दुर्विलेखन करा है। उनके योगदान को, उनके गौरव को विस्मृत करा गया है। जनजाति वर्ग का उल्लेख जिस सम्मान भाव के साथ होना चाहिए या जिस अधिकारी ये जनजाति वर्ग था उसके साथ इतिहास में दुर्विलेखन करा गया। मुगलों ने करा वो समझ में आता है, अंग्रेजों ने करा ये भी बात गले उतरती है। पर मुझे लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम जब समाप्त हो गया और भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो इस इतिहास को न्याय करना था। पर कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें थी, उनके वित्त पोषित जो इतिहास के लेखक थे वामपंथी, उन वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने समाज के अंदर वो सम्मान जनजाति वर्ग के बंधुओं को प्राप्त नहीं होने दिया। 2, 4, 5 के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते, पर किसको मालूम था कि अमरा भोई का योगदान क्या है? किसको मालूम था कि खाजा नाइक का योगदान क्या रहा? कौन सा तो गढ़मंडला की रानी दुर्गावती के गौरव स्वाभिमान को गाया करता था? कौन था आज के पहले जिसको रानी कमलापति का इतिहास ये मालूम था? तो मैं अगर उन सारे, मैंने पहले भी आपके चैनल पे गिनाए हैं, ऐसे जितने वीर नायकों के साथ न्याय होना था वो नहीं हुआ। और आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, मुझे लग रहा है कि देश में एक व्यापक बहस छिड़ी है। 125 करोड़ नागरिकों के बीच में एक संदेश गया कि जनजाति समाज जो है वो इस देश के अंदर बराबरी की हिस्सेदारी रखता है। नहीं तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो एक समय ये कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर अगर पहला अधिकार किसी का है तो मुसलमानों का है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जनजाति वर्ग को उसका वंचित गौरव दिलाया जाएगा। हमने कहा है कि उसको जीविकोपार्जन के साधनों और संवैधानिक अधिकारों से युक्त करा जाएगा। हमने कहा कि उसका शिक्षा का अधिकार है वो सुनिश्चित करा जाएगा। और केवल कहा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। 128 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार ने विदेश पढ़ने भेजे हैं। कम से कम 450 बच्चे ऐसे हैं जनजाति वर्ग के जिनको 40 लाख रुपए से 25 लाख से 40 लाख रुपए तक की तकनीकी शिक्षा के अंदर उनकी फीस का भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार ने कराया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूरस्थ अंचल से जनजाति क्षेत्र से आते हैं, उनके छात्रावास की 36,000 रुपए की फीस भरने का काम शिवराज जी की सरकार ने कहा है। घर घर राशन पहुंचाने के लिए पैसा एक्ट को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का काम शिवराज जी ने कहा है। आज मंच से इस योजना का शुभारंभ करा गया। तो जनजाति के बच्चों को ये राशन पहुंचाने के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। 46 ब्लॉकों के अंदर इस प्रकार के 46 गांव में इस प्रकार के प्रयोग करे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत प्रतिबद्धता के साथ भारतीय, और मैं समाप्त करता हूं नवीन जी, धर्मेंद्र भाई साहब को सुनेंगे, बहुत दिनों बाद आज उनको सुनने का सुअवसर मिला। वो एक निष्पक्ष आकलन करते हैं और राजद्वेष से परे हैं। वो किसी राजनीतिक दल के प्रति ना प्रतिबद्धता रखते हैं और ना विद्वेष का भाव। लगभग लोग नहीं रखते। अब ये सुनने की मैं समाप्त करता हूँ नवीन जी, मैं 30 सेकंड में समाप्त करता हूँ। राम जी भाई साहब की 2-3 बात का प्रति उत्तर देता हूँ। एक तो उन्होंने बहुत सारे आरोप हमारे माथे पर चस्पा करे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है और नाम बदलने की राजनीति करती है। तो मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूं। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने खड़े करे। हमारी भाषा मणिशंकर अय्यर जी की भाषा नहीं हो सकती है। हम मणिशंकर अय्यर जी के भाव से सहमत नहीं। और मैं आपके चैनल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कंगना राणावत के उस बयान की निंदा करता हूं। मैं असहमति दर्ज कराता हूं। हम उस बयान के साथ नहीं है और किसी भी ऐसे बयान के साथ नहीं है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम को धूमिल करता है। पर क्या मुझे ये बताए कांग्रेस के मित्र कि कंगना राउत तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और मणिशंकर अय्यर तो भारतीय जनता पार्टी का है। मणिशंकर ने कहा है कि बाबर और हुमायूं इस देश के देशभक्त लोग थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुगलों का भारत के निर्माण में योगदान है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुगलों को देशद्रोही कहना गलत है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ इत्तेफाक रखती है? सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व जो है और आरएसएस जो है वो भोको हरम जैसा है। भोको हरम में बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनको जो है वो सेक्स का टूल बनाया जाता है, गर्दनें काट डाली जाती है। तो क्या इस देश के अंदर जो राजनीतिक संगठन जागरण का काम कर रहे हैं उसको भोको हरम बोला जाएगा? हिंदुत्व को गाली दी जाएगी? तो कंगना राउत तो भाजपा की नहीं है नवीन जी। सलमान खुर्शीद कांग्रेस का है, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस का है। और ये लोग प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दूसरे दौर में और चर्चा अपने मुकाम तक पहुंचेगी। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने जिस विशालता और भव्यता के साथ मनाया, पूरा प्रदेश जनजातीयमय हो गया और मोदीमय हो गया। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इवेंट है
प्रचार प्रसार की राजनीति है, जनजातीय समाज और समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके पूरा प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करना है। लेकिन इससे मिला क्या जनजातीय समाज को? उनके लिए जो योजनाएं थी, उत्थान की योजनाएं, वो तो सब कांग्रेस ने बनाई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और मौजूदा दौर में सत्ता में है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी। किसी भी वर्ग को लुभाना या उसके कल्याण के लिए काम करना उनका धर्म है और उन्होंने वो किया है। यदि कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो इवेंट है और ऐसा नहीं होना था और इतने सारे लोगों को नहीं जोड़ना था, तो इसमें सरकारी पैसे की बर्बादी हुई है, तो किसी भी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उद्धार करना जो भाजपा बोलती है कि उनका एकात्म मानववाद का जो मूल मंत्र है। जनजातीय वर्ग के लिए योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की 1947 से आ रही हैं, लेकिन उनका जो कल्याण होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि भोपाल लाकर उनको तमाम योजनाएं बताई गई और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा आदिवासी सम्मेलन पहली बार हुआ और जब हुआ है तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ होगा। इस तरह का आयोजन कांग्रेस भी कर सकती थी, आप उनसे पिछड़ गए। आप बोलते हैं कि आप आदिवासियों के ज़्यादा हितचिंतक हैं, ज़्यादा शुभचिंतक हैं, आपकी सरकारों ने ज़्यादा काम किया है। तो 15 महीने आपकी सरकार थी, आप ऐसी कोई योजना लाते, आप ऐसा सम्मेलन करते, आप भीड़ जुटाते, आपके बड़े नेता भोपाल आते, तो आप नहीं कर पाए। अब ये स्थिति है कि आप कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा दौर में जब आदिवासी राजनीति का दौर है या भारतीय जनता पार्टी ने एक कांग्रेस से एक आदिवासी बहुल सीट छीन ली है और भारी अंतर से जीती है, तो कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस का अधिकार है कि कांग्रेस उसका विरोध करे, लेकिन कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो ऐसा काम क्यों नहीं कर पाई। कांग्रेस भी सम्मेलन कर सकती थी, कांग्रेस झाबुआ में करती, अलीराजपुर में करती, धार में करती। कांग्रेस को 30 विधायक या 30 से ज़्यादा विधायक 2008 में आदिवासी सीटों से जीत कर आए थे, लेकिन कांग्रेस उनको बचा नहीं पाई। आप देखिए, बिसाऊलाल सिंह जैसा बुजुर्ग आदिवासी नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चला गया। तो ये गलती किसकी? ये गलती भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये गलती कांग्रेस की थी कि वो अपने लोगों को संभाल कर रख नहीं पाई। सुलोचना रावत आदिवासी नेता थी, अब आप सुलोचना रावत को भला बुरा कहें या भाजपा को खराब कहें, तो गलती कहीं ना कहीं आपको अपने गलतियों को देखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को भोपाल ला रही है, उनके लोगों को रोजगार देने के लिए वाहन दे रही है और प्रधानमंत्री उन्हें चाबी सौंप रहे हैं, तो उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, कौन फायदा करेगा, चुनावी मैदान में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो आप जब चुनाव होंगे 2023 में, तब आप भाजपा की गलतियां गिनाना, और यदि आदिवासियों को समझ में आएगा कि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया है तो उनको सबक सिखाएंगे और उन्हें आपने उनका भला किया है। आपने बिरसा मुंडा जी के लिए नाम पर कॉलेज खोला, तो आज देख लीजिए झारखंड में कितनी बार भाजपा की सरकार बनी। आपकी सरकार है, मौजूदा दौर में आपकी सरकार है, और आप जो भी अच्छा काम करेगा किसी भी वर्ग के लिए, वो वर्ग उस वर्ग के लिए जाएगा। राम जी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत युवा और बहुत उत्साही प्रवक्ता हैं और आपको बहुत आगे की मंजिल तय करनी है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आपने हबीब मियाँ का जिक्र किया कि हबीब मियाँ ने अपनी ज़मीन दान में दी। हबीब मियाँ ने कोई ज़मीन खरीदी नहीं थी, वो ज़मीन गोंड राजाओं से हथियाई गई थी, जिस पे दोस्त मोहम्मद खान ने कब्जा किया था। उसके परिवार के लोगों की ज़मीन, वो तो पूरे भोपाल रियासत पे कब्जा था। एक कब्जा की हुई ज़मीन आपने आज़ादी के बाद दान में दे दी, तो आपने खरीदी थी क्या, या इनके पिताजी ने खरीदी थी? किसी ने नहीं खरीदी। ये रानी कमलापति और भोपाल के जो गोंड शासक थे, जो आदिवासी थे, जो इन आदिवासियों की चिंता आपकी पार्टी करती रही है। आपने बोला नेहरू जी ने शुरुआत की आदिवासियों के कल्याण की, तो गोंड रानी थी कमलापति, लेकिन आपको रानी कमलापति की चिंता 1947 से अभी तक नहीं आई। आप भोपाल को नवाबों का शहर कहते रहे, लेकिन आपको मालूम है कि भोपाल में जितने भी कुएं, बावड़ी और तालाब हैं वो गोंड राजाओं ने बनवाए थे, लेकिन आप उनको नवाबकालीन बताते रहे। तो आपको लग रहा है कि भाजपा आदिवासियों का तुष्टीकरण कर रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राह पर थे। और आप तुष्टीकरण की राह पर थे तो आप देखिए कि भोपाल में नतीजे क्या आते हैं।
भोपाल में आपका सबसे बड़ा नेता चुनाव लड़ता है कांग्रेस का, वो एक अनजान चेहरे से 4.25 लाख वोटों से हार जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी नीतियों में गड़बड़ियां हैं जी। ये वाला जो चक्र है ये बड़ा विस्तृत हुआ। अब मेरे पास बहुत संक्षिप्त समय है, 1-1 मिनट की प्रतिक्रियाओं के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। राम जी, भारतीय जनता पार्टी को कोसने से काम नहीं चलेगा, आपको किसने रोका है? आप भी करिए, लाइए जनजातियों को अपने साथ मिलाइए, उनसे हाथ और दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को उनका असली चेहरा। किसने रोका है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी बोले और पत्रकार महोदय भी बोले, उन्होंने भाषण दिए, मैंने जो बातें की थी वो ठोस की थी। एयरपोर्ट का नाम बताया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बताया, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताया, कई चीजों के नाम बताए, इवन जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, मैंने वाकायदा नाम। इन्होंने क्या कहा कि गरीब आदमी के लिए करना चाहिए, आखिरी व्यक्ति के लिए करना चाहिए, किया जाएगा, जाएगा जाएगा। ठीक है, और जहां तक यदि इन्होंने कहा कि भाई वो जमीन हत्याई थी और फिर दे दी, मैंने आपकी बात मान ली। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि किसी के पास है तो वो सिंधिया के पास है। ठीक है, क्या सिंधिया वो सारी जमीन लेकर आए थे? उन्होंने भी तो हत्याई है ना। तो आपकी पार्टी के नेता हैं तो सिंधिया की जमीन सारी दान करवा दीजिए। प्रभात झा ने तो कहा भी था कि ये सिंधिया जी के पास 10,000 करोड़ की जमीन पर तो 1947 के बाद कब्जा किया है। प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जब वो बीजेपी में आ गए तो प्रभात झा जी ने उनको माला पहनाई थी। बहुत समय, तो सिंधिया जी की जमीन भी पूरी ले ली जाए। दूसरा मैं बात कर रहा हूं समय, अब बताइए। जी, अब ये जो अदानी है ये क्या आदिवासी है क्या? आज पूरा काम किसके लिए किया जा रहा है? आदिवासी के लिए किया, अदानी के लिए किया जा रहा है ना। अब कोरोना काल में हमारे देश के 50 लाख व्यापारियों का नुकसान हुआ। केवल एक अदानी व्यापारी ऐसा था जिसकी आमदनी 1,000 करोड़ प्रतिदिन बढ़ी है। ठीक है, तो अदानी कौन सी जाति के आदिवासी है? भील है, कोरकू है? ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, बड़े तीखे सवाल है राम जी, बहुत माफी चाहूंगा, इतना ही समय है मेरे को। बार बार वहां से टेक्निकल वहां से इंस्ट्रक्शन हो रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया उमेश जी आपकी भी और धर्मेंद्र जी की भी। उमेश जी, बहुत संक्षिप्त में। नवीन जी, मैं इस सारी व्यर्थ की बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं हमारी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आदिवासी और जनजाति वर्गों को राजनीतिक टूल नहीं मानते, राजनीतिक उपकरण नहीं मानते, वोटों का माध्यम और वोटों का साधन नहीं मानते। हमने आज अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी है। हम जनजाति समाज को, मैंने पहले भी कहा है, दोहराऊंगा नहीं क्योंकि समय की सीमा है, हम धर्मेंद्र जी को भी सुनेंगे। हम सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं, हम फालिए तक जा रहे हैं। ये जो घर घर राशन पहुंचाने की योजना लाई ना, राजीव गांधी जी बेचारे भले व्यक्ति थे, पर लाल किले से उनको क्या बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि मैं 1 रुपया पहुंचाता हूं और केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। ये 85 पैसे वाले जो चोटे 50-60 साल से सरकारों में बैठे थे ना, ये 85 पैसे खाने वाले चोटों की जमात को हमने बाहर निकाला है। और अब जनता से और आदिवासी हो या दलित हो, सीधा संवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। धर्मेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया। सीधा संवाद करेगी, सीधी बात, नो बकवास वाली स्थिति में भारतीय जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या पिछली सरकारों ने जनजातियों के लिए जो भी योजनाएं लागू की हैं, मुझे लगता है कि उनका लाभ जनजातियों को मिलना चाहिए। अभी सीधे घर तक राशन पहुंचाने की जो व्यवस्था है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस व्यवस्था से आदिवासियों को, वनवासियों को लाभ मिलेगा। और यदि लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे कांग्रेसी मित्र इसको आवाज उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातीय गौरव दिवस में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। 2 लाख से ऊपर जनजाति भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए और उनके निहितार्थ, उनके हित के निहितार्थ तमाम घोषणाएं की गई। मसला ये है कि क्या इन घोषणाओं का एक सोशल ऑडिट होगा कि हमारे कितने जनजाति भाई बहन इन योजनाओं से लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। मैं ये समझता हूं कि जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं, उनका सोशल ऑडिट होना चाहिए ताकि ये पता चले कि हमने कितने लोगों को उन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाकर समाज की मुख्य धारा में पहुंचाया, ताकि उन योजनाओं का लाभ अन्य वंचित और शोषित पीड़ित लोगों तक पहुंच सके। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।